सलाम वादाब साथियों। उम्मीद है कि आप सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मुझे बात करना है, एज अ सोशल एक्टिविस्ट नहीं बात करनी है, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मुझे बात करनी है। वो इसलिए करनी है कि जब हम कॉलेजेस में थे या हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में थे तो हम हमेशा पढ़ते थे कि जो ये स्टेट का ओरिजिन हुआ, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? तो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और वो कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं वो लोग, तो जब स्टेट को बनाया तो उस स्टेट को इसलिए बनाया गया कि ताकि वो लोगों की जो लाइफ है उसको बचाए। इवन कि जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज को क्रिटिक करते थे, मुझे याद भी है, या यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जब भी हम हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी हम क्रिटिक करते थे, या हम अपने फ्रेंड्स आपस में बातचीत करते थे कि हॉब्स इतना टोटलिटरियन है। लेकिन जब वो इतना बड़ा अथॉरिटेटिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स को जब हम क्रिटिक करते थे, लेकिन उसमें भी हॉब्स ने एक ऑप्शन रखा था। वो ऑप्शन ये था कि जब तुम्हारी लाइफ को थ्रेटन हो, तुम्हें हक है, तुम्हें आज़ादी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े और रिवॉल्ट करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, 7 दिसंबर से लेकर अभी तक रजौरी के ज़िला रजौरी के अंदर एक गांव है बडहाल, जिसमें अभी तक ऑलमोस्ट 16 लोगों की जान चली गई है। और वो जान चलने के बाद ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद उमर अब्दुल्ला साहब को एक टाइम मिलता है और वो मीटिंग करते हैं। उससे पहले ऑलमोस्ट वहाँ पर 15 लोगों की जानें चली गई थी। सोशल मीडिया पर आप फेसबुक खोलिए, आप जो भी सोशल मीडिया ऐप ओपन करते थे तो वहाँ पर हमें लोगों के वो व्यूज़ आते थे। बट गवर्नमेंट सोई हुई थी, गवर्नमेंट जागी नहीं। गवर्नमेंट 40 दिन के बाद जागी। और 40 दिन तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कह रही थी कि हमने वहाँ पर सेंटर बनाए, हमने टेस्टिंग किया। बट अगर एक बंदे की जान गई तो क्या उसके पास उसकी रिपोर्ट नहीं आपके सामने आई? क्या आपके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है? दूसरे बंदे की डेथ हुई, तीसरी, इस तरह तरह से 16 लोगों की जब जाने गई, उसके बाद इस गवर्नमेंट को होश आया। ये गवर्नमेंट हम बना क्यों रहे हैं? ये गवर्नमेंट है किसके लिए? ये गवर्नमेंट हमारे लिए है। इस यही 5 साल से लोग क्यों चला रहे थे? 2018 से बाद लोग क्यों डिमांड कर रहे थे कि हमें इलेक्शन होनी चाहिए, हमारी अपनी गवर्नमेंट हो। अपनी गवर्नमेंट से मुराद क्या है? पॉपुलर गवर्नमेंट हो। पॉपुलर गवर्नमेंट को हम बनाते क्यों हैं? वाई वी फॉर्म्ड अ पॉपुलर गवर्नमेंट? द रीज़न इज दैट कि पॉपुलर गवर्नमेंट हम लोगों की राय से वो लोग बने। हम अपना कंसेंट, अपना वोट सरेंडर करके उन लोगों को बनाते हैं और वो लोग हमारी जान ही नहीं बचा पाई। कितनी बेशर्मी की बात है। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस गवर्नमेंट का काम क्या है अगर वो लोगों की लाइफ ना बचा सके। क्या एक गरीब की लाइफ की इंपॉर्टेंस नहीं है? जब एक वोट का मसला आता है तब वन वोट वन वैल्यू की बात की जाती है। क्या हर एक की लाइफ को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता? क्या गरीब की लाइफ लाइफ नहीं है? अगर यही कोई, अल्लाह ना करे, किसी के साथ हो, तो अगर ऐसी किसी पोश कॉलोनी में ऐसा होता तो एक दिन में सिट बनी जाती, एक दिन में कमेटी बनी जाती, अभी तक रिपोर्ट्स भी आई होती, अभी तक सारी चीज़ें हुई होती। बट वो गरीब थे, खाना बदोश थे, ट्राइबल्स थे। कहाँ हैं उनके नुमाइंदे जिन्होंने उन पर राजनीतियाँ की? कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने उनसे वोट लिए आज तक? कहाँ हैं वो ट्राइबल सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने हमेशा उनसे वोट लिए, जिन्होंने हमेशा उनका वोट का इस्तेमाल किया? कहाँ थे वो 40-40 दिन तक? क्यों सब पॉलिटिकल पार्टी 40-40 दिन के बाद वहाँ जाना स्टार्ट की? क्यों नहीं उनको याद था ये लोग? ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट तब जाकर प्रेशराइज आई जब सोशल मीडिया से प्रेशर आया, जब न्यूज़ पोर्टल से प्रेशर आया। डिफरेंट जो न्यूज़ पोर्टल काम कर रहे हैं उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, नेशनल मीडिया पर उतनी बड़ी न्यूज़ कवर नहीं मिला क्योंकि गवर्नमेंट ही सोई हुई थी। 40 दिन के बाद तो उमर अब्दुल्ला साहब मीटिंग ले रहे हैं। वो तो एट दैट टाइम गुलमर्ग घूम रहे थे, वो सोनामर्ग घूम रहे थे, वो मोदी जी की तारीफें कर रहे थे।
उनको तो फुर्सत नहीं थी मोदी जी की तारीफें करने से। वो तो आलीशान गाड़ियों में घूम रहे थे। वही उमर अब्दुल्ला जो भीख मांग रहे थे इलेक्शन से पहले, टोपी तक उतार दी थी लोगों के सामने, और वही उमर अब्दुल्ला फिर मजे कर रहे थे। आपको वो दिन भी याद करना चाहिए था जब आपने लोगों से भीख मांगी थी। बट बेशर्म कौम है ये, लोगों का ख्याल नहीं है। आपको कम से कम उन लोगों के बारे में तो पूछना चाहिए था। कब वहां पर आपके एमएलए साहब गए, कब वहां पर हेल्थ मिनिस्टर गई? सब 30-35 दिनों तक वो लोग तड़पते रहे, वो मरते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। एक एक इंसान की पूरी फैमिली इस दुनिया से चली गई, 6 बच्चे जिस फैमिली के इस दुनिया से चले जाएं, क्या अभी तक कोई कंपनसेशन पर आपने कोई कमेटी बनाई है कि उनको कितना कंपनसेट किया गया? अभी तक उस पर भी बात नहीं हुई। तो एज अ सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं? एज अ स्टेट क्या करना चाहती है? क्या इन गरीबों की लाइफ की वैल्यू नहीं है आपके सामने? जब इन गरीबों से आप वोट लेते हो तो तब वोट भी ना लीजिए ना, तब इनके सामने जाइए नहीं, हाथ नहीं जोड़िए इनके सामने, क्योंकि गरीब है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इन गरीब को वैल्यू दी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का था, इसने इनको इक्वालिटी पर लेकर लाए थे, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी के बाद। बट अनफॉर्चुनेटली जो सोशल इक्वालिटी है आज भी हमारे समाज में नहीं। अगर सोशल इक्वालिटी हमारे समाज में होती तो बडहाल में 40 दिन के बाद हमारी सरकार नहीं जागती। थैंक यू।